ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा चतुर्विशो अध्याय यानी 24वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा दंडकारण्य में शिव को राम के प्रतमस्तक झुकाते देख सती का मोह तथा शिव की आज्ञा से उनके द्वारा राम की परीक्षा। तो ये बड़ी मार्मिक कथा है कि जब स्वयं धरती के पालनहार भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम दंडकारण्य में पहुंचे राक्षसों का विनाश करने के लिए 14 वर्ष के वनवास के दौरान, तो उस समय दंडकारण्य में शिव जी ने भी उनको मस्तक नवाया और इस मस्तक नवाते हुए से देख सती का मोह तथा शिव की आज्ञा से उनके द्वारा राम की परीक्षा। तो इस कथा में मैं आपको ले चलता हूं। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती से शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जो भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हों और भोलेनाथ का प्रचार प्रसार कर रहे हों, उनके जीवन में कभी किसी भी प्रकार का कष्ट ना आवे। तो ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो आपको संस्कृत उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो नारद उवाच, नारद जी बोले, ब्रह्मण विदे प्रजानाथ महाप्राज्ञ कृपाकर श्रावितम शंकरयस सती शंकरयो शुभम इदानीं ब्रूहि सत्प्रीत्या परम तद्यस उत्तमम किम काष्टाम ही तस्थय वै चरितम दंपति शिवो। तो नारद जी बोल रहे हैं कि हे ब्रह्मन यानी परमपिता ब्रह्मा को, हे विधे, हे प्रजानाथ, हे महाप्राज्ञ, हे कृपा कर, आपने भगवान शंकर तथा देवी सती के मंगलकारी यश का श्रवण कराया। अब इस समय पुनः प्रेम पूर्वक उनके उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए। उन दंपति शिव ने वहां रहकर कौन कौन सा चरित्र किया था। तो ब्रह्मोवाच, परमपिता ब्रह्मा से नारद जी पूछ रहे हैं कि उनके चरित्रों का आप हमें वर्णन सुनाइए। तो परमपिता ब्रह्मा जी आगे भोलेनाथ के चरित्रों का और माता सती के चरित्रों का वर्णन की कथा कह रहे हैं। तो सती शिव चरित्रम च श्रृणु में प्रेम तो मुने लौकिकीम गतिमाश्रित्य क्रीडाते सदान्वहम। तो अब इस समय पुनः प्रेम पूर्वक उनके उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे मुने, आप मुझे से सती और शिव के चरित्र का प्रेम पूर्वक श्रवण कीजिए। वे दोनों दंपति वहां लौकिक गति का आश्रय ले नित्य निरंतर क्रीड़ा करते थे। तो ततः सती महादेवी वियोग मल भन्मुने स्वपतः शंकरस्यति वंदे ते के सुबुद्धयः। तो वागथार्य विवि संपृक्तो शक्तिशो सर्वदाचितो कथम घटेत च तयोर वियोगस्त्व तत्वतो मुने। तो हे मुने, तदंतर महादेव सती को अपने पति शंकर वियोग प्राप्त हुआ, ऐसा कुछ श्रेष्ठ बुद्धि वाले विद्वानों का कथन है। परंतु हे मुने, वास्तव में उन दोनों शक्ति और शक्ति मान का परस्पर वियोग कैसे हो सकता है, क्योंकि चिन्मय वे दोनों वाणी और अर्थ के समान एक दूसरे से सदा मिले जुले हैं। फिर भी सर्वसमर्थ सती एवं शिव लीला प्रिय होने के कारण लोग व्यवहार का अनुसरण करते हुए जो कुछ भी करते हैं वह सब समीचीन ही है। और दक्ष कन्या सती ने जब देखा कि मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है, तब वे अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गई और वहां भगवान शंकर का अनादर देखकर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तो पुनर्हिमालये शैवाविभूता नामतः सती पूर्वतीति शिवम प्राप्य तप्त्वा भूरि विवाहत। वे ही सती पुनः हिमालय के
घर पार्वती के नाम से प्रकट हुई और कठोर तपस्या करके उन्होंने विवाह के द्वारा पुनः भगवान शिव को प्राप्त किया। तो सूत उवाच, सूत जी कह रहे हैं, इत्याकर्ण वचस्तस्य ब्रह्मणतः स तु नारदः प्रपच्छ च विधातारम शिवा शिव महदसः। तो सूत जी बोले, हे महर्षियों, ब्रह्मा जी की इस बात को सुनकर नारद जी ब्रह्मा जी से शिवा और शिव के महान यश के विषय में इस प्रकार पूछने लगे। तो नारद उवाच, नारद जी आगे की कथा को जानना चाहते हैं और परमपिता ब्रह्मा से पूछ रहे हैं। विष्णु शिष्य महाभाग विधे में वद विस्तरात शिवा शिव चरित्रम तब वाव चारपनारुनुगम। तो किमर्थम शंकरो जायाम तज्जाय ज प्रणतः प्रियाम तस्मादाचस्व में तात विचित्र मिति मनमहे। तो नारद जी बोले, हे विष्णु शिष्य, हे महाभाग, हे विधे, आप मुझे शिव के लोक आचार से संबंध रखने वाले उनके चरित्रों को विस्तार पूर्वक बताइए। हे तात, भगवान शंकर जी ने प्राणों से भी प्यारी अपनी धर्मपत्नी सती का किस लिए त्याग कर दिया? यह घटना बड़ी विचित्र जान पड़ती है, अतः इसे आप अवश्य कहिए। तो आपके पुत्र दक्ष प्रजापति ने यज्ञ में भगवान शंकर का अनादर क्यों किया और वहां अपने पिता के यज्ञ में जाकर सती अपने शरीर का त्याग क्यों की? पुनः उसके बाद क्या हुआ? महेश्वर ने क्या किया? ये सब बातें मुझसे कहिए, मैं इस वृत्तांत को श्रद्धा युक्त होकर सुनना चाहता हूं। तो ब्रह्मोवाच, नारद जी कह रहे हैं कि आखिर सती क्यों जो है कि हवन कुंड में अपना शरीर को त्याग दी और भोलेनाथ का अपमान क्यों हुआ? तो इस कथा को हमें विस्तार पूर्वक सुनाइए। श्रृणुतात प्रप्रीत्या मुनि भी सह नारद सत्वर्य महाप्राज्ञ चरितम शशि मौलिनः नमस्कृत्य महेशान हार्यादिशूर सेवितम पर ब्रह्म प्रवक्ष्यामि तच्चरित्रम महाद्भुतम। तो उसके बाद बोल रहे हैं परमपिता ब्रह्मा जी कि मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ, हे महाप्रज्ञ, हे तात, हे नारद, आप महर्षियों के साथ बड़े प्रेम से भगवान चंद्रमौलिका चरित्र सुनिए। श्री विष्णु आदि देवताओं से सेवित पर ब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार करके मैं उनके महान अद्भुत चरित्र का वर्णन करता हूं, उसको आप सुनिए। तो सर्वेयम शिव लीला ही बाहुलीला कर प्रभु स्वतंत्रो निर्विकारी च सती शापी ही तद्विधा अन्यथा कह समर्थो ही तत्कर्म करणे मुने परमात्मा परब्रह्म स एव परमेश्वर। हे मुने, यह सब शिव की लीला है। वे प्रभु अनेक प्रकार की लीला करने वाले स्वतंत्र और निर्विकार हैं। देवी सती भी वैसी ही हैं। हे मुने, अन्यथा वैसा कर्म करने में कौन समर्थ हो सकता है? परमेश्वर शिव ही पर ब्रह्म परमात्मा है, जिनका भजन सदा श्रीपति विष्णु, मैं ब्रह्मा, समस्त देवतागण, महात्मा, मुनि, सिद्ध तथा सनकादि सदैव करते रहते हैं। शेष जी प्रसन्नता पूर्वक जिनके यश का निरंतर गान करते रहते हैं, किंतु कभी भी उनका पार नहीं पाते। वे ही शंकर सबके प्रभु तथा ईश्वर हैं। ये परमपिता ब्रह्मा कह रहे हैं कि उनका गुणगान और यश मैं स्वयं ब्रह्मा करता हूं और धरती के पालनहार भगवान विष्णु भी करते हैं। वो निरंकार हैं और ये लीला स्वयं वो खुद कर रहे हैं और माता पार्वती भी कर रही हैं। यह सब तत्व विभ्रम उन्हीं की लीला से हो रहा है, इसमें किसी का दोष नहीं है, क्योंकि वे सर्वव्यापी ही प्रेरक हैं। एक समय की बात है, तीनों लोकों में विचरण करने वाले लीला विशारद भगवान रुद्र सती के साथ वृषभ पर आरूढ़ हो पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। तो आगत्य दंडकारण्य पर्यटन सागराम बराम ददर्शयन तत्र गा शोभाम सत्य सत्य पणा प्रभु तत्र रामम ददर्शासौ
लक्ष्मणेनान्विनितं हरः अन्विष्यन्तां प्रियां सीतां रावणेन हतां छलात् हासीतेति प्रोच्चरन्तं विरहाविष्टमानसं यत्यस्त्वश्च पश्यन्तं रुद्रन्तं हि मुहुर्मुहुः समीक्षन्तं च तत्प्राप्तिं पृच्छन्तं तद्गतिं हृदयं कुजादिभ्यो नष्टधिय मंत्रपं शोक विहोलम सूर्यवंशोद्भवं वीरम भूपम दशरथात्मजं भरताग्रजमानंद रहितं विभग प्रतम प्रभम पूर्ण कामो वराधीनम प्राणमत्स्यम मुदाहरः रामं भ्रमन्तं विपिनो स लक्ष्मण मुदारिधीय जेयेत्युक्ता वा यन्तो गच्छन्नन्द दत्तस्मै स्वदर्शनम रामाय विपने तस्मिन् शंकरो भक्त वत्सलः। तो ये कह रहे हैं कि एक समय की बात है, यह तत्व विश्रम उन्हीं की लीला से हो रहा है, इसमें किसी का दोष नहीं है, क्योंकि वे सर्वव्यापी ही प्रेरक हैं। एक समय की बात है, तीनों लोकों में विचरण करने वाले लीला विशारद भगवान रुद्र सती के साथ वृषभ पर आरूढ़ हो पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। वृषभ यानी उनका सवारी जो भी था उसी पर आरूढ़ बैठ के पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे और सागर और आकाश में घूमते घूमते दंडकारण्य में आकर सत्य प्रतिज्ञा वाले वे प्रभु सती को वहां की शोभा दिखाने लगे। वहां उन्होंने लक्ष्मण सहित श्री राम को देखा, जो रावण द्वारा बलपूर्वक हरी गई अपनी प्रिया पत्नी सीता की खोज कर रहे थे। वे हाँ सीते इस प्रकार उच्च स्वर से पुकार रहे थे, जहां तहां देख रहे थे और बार बार रो रहे थे। उनके मन में विरह का आवेश छा गया था। वे उनकी प्राप्ति की इच्छा कर रहे थे और मन में उनकी दशा का विचार कर रहे थे। वृक्ष आदि से उनके विषय में पूछ रहे थे। उनकी बुद्धि नष्ट हो गई थी, वे लज्जा से रहित हो गए थे और शोक से विह्वल थे। वे सूर्य वंश में उत्पन्न वीर भोपाल दशरथ नंदन भरताग्रज थे और आनंद रहित होने के कारण उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। उस समय उदार चेता पूर्ण काम भगवान शंकर ने लक्ष्मण के साथ वन में घूमते हुए माता कैकेयी के वरों के अधीन उन राम को बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रणाम किया और जय जयकार करके वे दूसरी ओर चल दिए। उन भक्त वत्सल शंकर ने उस वन में श्री राम को पुनः दर्शन नहीं दिया। उसके बाद मुंह में डालने वाली भगवान शिव की ऐसी लीला को देखकर सती को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उनकी माया से मोहित हो उनसे इस प्रकार कहने लगी। तो सती उवाच, जब दंडकारण्य में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को माता वैदेही की खोज में इधर उधर भटक रहे थे और बिलख रहे थे, सूर्यवंश में उत्पन्न होने के बाद भी उनकी छवि निराली नहीं थे, उस दीनहीन अवस्था को देख के देखा जाए तो भोलेनाथ उन्हें प्रणाम किए और वहां से चल दिए। उसके बाद सती को आश्चर्य हुआ कि आखिर भोलेनाथ जो देवों के देव महादेव हैं, इनको क्यों प्रणाम कर रहे हैं। तो सती उवाच, सती बोली, देव देव परब्रह्म सर्वेश परमेश्वर सेवन्ते त्वां सदा सर्वे हरि ब्रह्मादयः सुरा त्वं प्रणम्यो हि सर्वेषां सेव्यो ध्येयश्च सर्वदा वेदांत वेद्यो यत्नेन निर्विकारी पर प्रभु। तो हे देव देव, हे परब्रह्म, हे सर्वेश, हे परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता आपकी ही सदा सेवा सदा करते रहते हैं। आप ही सबके द्वारा प्रमाण करने योग्य हैं और सबको आपका ही सर्वदा सेवन और ध्यान करना चाहिए। वेदांत शास्त्र के द्वारा यत्न पूर्वक जानने योग्य निर्विकार तथा परम प्रभु आप ही हैं। हे नाथ, ये दोनों पुरुष कौन हैं? ये पूछ रही हैं माता सती मोह के वशीभूत होके कि आखिर ये दोनों पुरुष कौन हैं जिनको आपने प्रणाम किया।
तो पूछ रही हैं कि ये दोनों पुरुष कौन हैं? इनकी आकृति विरह व्यथा से व्याकुल दिखाई पड़ रही है और ये दोनों धुरंधर वीर वन में विचरण करते हुए दुख के भागी और दीन हो रहे हैं और उस हिसाब से दोनों में नील कमल के समान ज्येष्ठ पुरुषों को देखकर किस कारण से आप आनंद विभोर हो उठे और भक्त की भांति अत्यंत प्रसन्न चित्त हो गए। हे स्वामी, हे शंकर, आप मेरे संशय को दूर कीजिए। हे प्रभु, सेव्य स्वामी अपने सेवकों को प्रणाम करे, यह उचित नहीं जान पड़ता। ब्रह्मोवाच, माता सती कह रही हैं कि आपके जो सेवक हैं उन्हीं को आप प्रणाम कर रहे हैं, ये तो उचित नहीं बनता, ये सती कह रहे हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? आदि शक्ति सती देवी शिवा सा परमेश्वरी शिव माया वशी भूत्वा प्रपच्छेत्यम शिवम प्रभुम तदा कर्ण्य वचः सत्याः शंकर परमेश्वर तदा विहस्य सप्राह सतीम लीला विशारदः। तो हे नारद, कल्याणमयी परमेश्वरी आदिशक्ति सती देवी ने शिव की माया के वशीभूत होकर जब भगवान शिव से इस प्रकार पूछा, तब सती की यह बात सुनकर लीला करने में प्रवीण परमेश्वर शंकर जी हंसकर सती से कहने लगे। तो परमेश्वर उवाच, भोलेनाथ क्या कह रहे हैं? श्रृणु देवी सती प्रीत्या यथार्थ वच्चिम न छलम वरदान प्रभावात्तु प्रणामम चयोमादरात् राम लक्ष्मण नामानो भातरो वीर सम्मतो सूर्य वंशोद्भवो देवी प्राज्ञो दशरथ थान्मजो। तो गौर वर्णो लघुर्वर्धमनु से शेषो लक्ष्मणाभिध ज्येष्ठो रामा भिदो विष्णु पूर्णा सो निरूप द्रव। तो उसके बाद कह रहे हैं भोलेनाथ, हे देवी, हे सती, सुनो, मैं प्रसन्नता पूर्वक सत्य बात कह रहा हूं, इसमें किसी प्रकार का छल नहीं है। वरदान के प्रभाव से ही मैंने इन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया। हे देवी, ये दोनों भाई वीरों द्वारा सम्मानित हैं, इनके नाम श्री राम और लक्ष्मण हैं। ये सूर्य वंश में उत्पन्न हुए हैं, परम बुद्धिमान हैं और राजा दशरथ के ये पुत्र हैं। इनमें जो गौरव वर्ण के छोटे भाई हैं वे शेष अंश हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। शेषनाग के वो अवतार हैं और उनका नाम लक्ष्मण है। इनमें ज्येष्ठ भाई का नाम श्री राम है। ये भगवान विष्णु के पूर्ण अंश तथा उपद्रव व रहित हैं। ये साधु पुरुषों की रक्षा और हम लोगों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। इतना कहकर सृष्टि करने वाले भगवान शंभु चुप हो गए। उसके बाद माता सती भी कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन उसके बाद भोलेनाथ कह रहे हैं कि इस प्रकार शिव का वचन सुनकर भी उनके मन को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि शिव की माया बलौती है, वही तीनों लोकों को मोहित किए रहती है। सती के मन में मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। ऐसा जानकर लीला विशारद सनातन प्रभु शंभु यह वचन कहने लगे। तो भोलेनाथ के इतना कहने के बाद भी सती को विश्वास नहीं हुआ। फिर भोलेनाथ कह रहे हैं, श्रृणु मद चनम देवी न विश्वसिति चन्मनः स्वयं राम परीक्षाम ही कुरु तत्र स्वयाधिया विनयस्यति यथा मोहस्तत् कुरु त्वं सती प्रिये गत्वा तत्र स्थित्वा वद वटे भव परीक्षिका। तो शिव जी बोले, हे देवी, मेरी बात सुनो, यदि तुम्हारे मन को मेरी कथन पर विश्वास नहीं होता तो तुम वहां जाकर अपनी ही बुद्धि से श्री राम की परीक्षा स्वयं कर लो। हे सती, हे प्रिय, जिस प्रकार तुम्हारा भ्रम दूर हो वैसा ही तुम करो। तुम वहां जाकर परीक्षा करो, तब तक मैं इस वट वृक्ष के नीचे बैठा हूं। तो आगे परमपिता ब्रह्मा भी कुछ कह रहे हैं। तो ये भोलेनाथ कह रहे हैं कि हे सती,
हे देवी, अगर आपको हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का भरोसा न हो, जो हमने आपको बात बताई है, तो आप स्वयं जाके उनकी परीक्षा ले लें। हम बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। तो ब्रह्मोवाच शिवा गया सती तत्र गत्वा चिन्तयदीश्वरी कुर्याः परीक्षां च कथं रामस्य वन चारिणी सीता रूप महं धृत्वा गच्छेयं राम सन्निधौ यदि रामो हरिः सर्वं विज्ञानस्यति न चान्यथा इत्थं विचार्य सीता सा भूत्वा राम समीपतः आगमत्य परीक्षार्थ सती मोह परायणा सीता रूपां सतीं दृष्ट्वा जपन् नाम शिवेति च विहस्य तत्व प्रियाज्ञ नत्वा वोचद रघुदः। तो उसके बाद सती को कह रहे हैं भोलेनाथ कि आप स्वयं जाके परीक्षा ले लीजिए। तो आगे की कथा में देखा जाए तो माता सती परीक्षा लेने के लिए स्वयं माता सीता का रूप धारण करती हैं प्रभु का परीक्षा लेने के लिए। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, भगवान शिव की आज्ञा से ईश्वरी सती वहां जाकर सोचने लगी कि मैं वनचारी राम की कैसे परीक्षा करूं, मैं सीता का रूप धारण करके राम के पास चलूं। यदि राम साक्षात विष्णु हैं तो सब कुछ जान लेंगे, अन्यथा वे मुझे नहीं पहचानेंगे। इस प्रकार विचार करके मोह में पड़ी हुई वे सती सीता का रूप धारण करके श्री राम के पास उनकी परीक्षा लेने के लिए गई। सती को सती के रूप में देखकर शिव नाम का जप करते हुए रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम सब कुछ जानकर उन्हें प्रणाम करके हंसकर कहने लगे। तो श्री राम उवाच, प्रभु श्री राम क्या कह रहे हैं, इसके लिए मैं आपको आगे ले चलता हूं। प्रेम तस्त्वं सती ब्रूहि क्व शंभुस्ते नमो गतः एकाकी विपिने कस्मा दागता पतिना विना तक्त्वा स्वरूपम कस्माते घृतम रूपमिदं सती ब्रूहि तत्कारणं देवी कृपाम कृत्वा ममोपरि। तो हे सती, आपको नमस्कार है। प्रभु श्री राम पहचान गए कि ये माता हैं और वो कह रहे हैं कि हे सती, आपको नमस्कार है। आप प्रेम पूर्वक बताइए कि शिव जी कहाँ गए हैं, आप पति के बिना अकेली ही इस वन में क्यों आई हैं। हे सती, आपने अपना रूप त्याग कर किस लिए यह रूप धारण किया है। हे देवी, मुझ पर कृपा करके इसका कारण बताइए। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं इति राम वचः श्रुत्वा चकिता सती तदा स्मृत्वा शिवोक्तम मत्वा चावी तथम लज्जिता भृशम। तो राम जी की यह बात सुनकर सती उस समय आश्चर्यचकित हो गई। वे शिवजी की कही हुई बात स्मरण करके और उसे सत्य समझकर बहुत लज्जित हुई। श्री राम को साक्षात विष्णु जानकर अपना रूप धारण करके मन ही मन शिव के चरणों का चिंतन कर प्रसन्न चित हुई। सती ने उनसे इस प्रकार कहा। तो देखा जाए तो प्रभु श्री राम माता को सती को पहचान गए और कह रहे हैं कि शिवो मया गणेश चैव पर्यटन वसुधाम प्रभुम यहाँ गच्छच्छ विपिने स्वतंत्रतः परमेश्वर। तो सती से पूछ रहे हैं कि आखिर परमेश्वर महादेव कहाँ हैं और आप अकेले इस वन में क्या कर रही हैं। तो सती कह रही हैं कि अपसत्यत्र दत्र सत्वाम ही सीतान्वेषण तत्परम स लक्ष्मणम विरहिणीम सीतया क्लिष्ट मानसम नत्वा त्वाम सगतो मूले वटस्य स्थित एव हि प्रशंसनम महिमानम तय विष्णुवम परमं मुदा। तो हे रघुनंदन, स्वतंत्र परमेश्वर प्रभु शिव मेरे तथा अपने पार्षदों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए इस वन में आए हुए हैं। यहाँ उन्होंने सीता की खोज में लगे हुए उनके विरह से युक्त और दुखी चित्त वाले आपको लक्ष्मण सहित देखा, वे आपको प्रणाम करके चले गए और आपकी वैष्णवी महिमा की प्रशंसा करते हुए
अत्यंत आनंद के साथ वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। वे आपके चतुर्भुज विष्णु रूप को देखे बिना ही आनंद विभोर हो गए हैं। इस निर्मल रूप को देखते हुए उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और शंभु वचन को सुनकर मेरे मन में भ्रांति उत्पन्न हो गई। अतः हे राघव, मैंने उनकी आज्ञा लेकर आपकी परीक्षा की है। और हे श्री राम, अब मुझे ज्ञात हो गया कि आप साक्षात विष्णु हैं। मैंने आपकी संपूर्ण प्रभुता देख ली है। अब मेरा संशय दूर हो गया है। तो भी महामते आप मेरी बात सुने, मेरे सामने यह सच सच बताएं कि आप उन शिव के वंदनीय कैसे हो गए। आप मुझे संशय रहित कीजिए और शीघ्र ही मुझे शांति प्रदान कीजिए। तो ब्रह्मोवाच इत्य कर्म वचस्तस्य रामश्चोत्फुल्ल लोचनः अस्मारत्वस्त्वं प्रभुं शंभुं प्रेमाभूद हृदि चाधिकं सत्यां विनाज्ञया शंभु समीपम नागमुन्मुने सर्वन्य महिमानं च प्राप्योच्चद्रा घव सतीम। तो हे नारद, उनकी यह बात सुनकर श्री राम के नेत्र प्रफुल्लित हो उठे। उन्होंने अपने प्रभु शिव का स्मरण किया। इससे उनके हृदय में अत्यधिक प्रेम उत्पन्न हो गया। हे मुने, शिव की आज्ञा के बिना वे राघव सती के साथ भगवान शिव के समीप नहीं गए तथा मन ही मन उनकी महिमा का वर्णन करके सती से कहने लगे। तो इस प्रकार इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीय सती खंडे राम परीक्षा वर्णनम नाम चतुर्विशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में राम परीक्षा वर्णन नामक 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगली कथा 25वें अध्याय में मैं आपको ले चलूंगा, जिसमें आपको मिलेगा श्री शिव के द्वारा गोलोक धाम में श्री विष्णु का गोपेश के पद पर अभिषेक और श्री राम द्वारा सती के मन का संदेह दूर करना और शिव द्वारा सती का मानसिक रूप से परित्याग। इस कथा में मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूं। हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।